मोहतरम नाज़रीन, क्या आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां हर कोशिश, हर तदबीर और हर रास्ता बंद नजर आता है? आपने रातों को जाग कर दुआएं मांगे, अपने आंसुओं को छुपाया, ज़माने के ताने बर्दाश्त किए, मगर बज़ाहिर कुछ भी नहीं बदला। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐन उस वक्त जब आपको माजिज़े की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी सबसे लंबी खामोशी छा जाती है? आज की ये गुफ्तगू उन थके हुए दिलों के लिए है जो अब मजीद बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि आज मैं आपके सामने उस सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं जो मुश्किल के बिल्कुल आखिरी लम्हे में छुपी होती है। हमारे कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग अपनी बेबसी का इजहार करते हुए लिखते हैं कि हमारी पुकार क्यों कबूल नहीं होती, या उस दुख का आखिरी किनारा कहाँ है। एक बात हमेशा याद रखिए, तारीख गवाह है कि जब भी रब करीम किसी बंदे को चुनना चाहता है तो पहले उसे निखारने के लिए आजमाइश के सख्त तरीन मराहिल से गुजारता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर की गहराइयों और मछली के पेट की तारीकी से गुजर कर ही निजात का नया रास्ता मिला था। क्या आपको भी आज ये महसूस हो रहा है कि आपकी हिम्मत खत्म हो चुकी है, कि हर दर पर ताला लगा है, हर फरियाद जैसे हुआ में खो गई है और अब दिल मजीद हौसला हार रहा है? ठहरिए, मायूसी के इस अंधेरे को आखिरी मत समझें, क्योंकि सुबह होने से बिल्कुल पहले की रात ही सबसे ज्यादा सियाह और गहरी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 पोशीदा इलामतें यानी निशानियां बताऊंगा जो साफ इशारा करती हैं कि रब्बुल इज़्ज़त आपके सब्र का आखिरी और हतमी इम्तिहान ले रहा है। ये वो बातें हैं जिन्हें आम आंख देख नहीं पाती, लेकिन अगर ये तब्दीलियां आप अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आपकी दुआ की कबूलियत और आपके सब्र का इज्र बस आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। मैं बखूबी समझ सकता हूं कि जब अंदर सब कुछ बिखर रहा हो तो चेहरे पर इत्मीनान लाना कितना कठिन होता है, मगर यकीन रखिए, आज के ये चंद मिनट आपके जख्मी दिल के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनेंगे। बात को बाकायदा आगे बढ़ाने से पहले कमेंट्स में अपने दिल की नीयत के साथ या अल्लाह खैर जरूर लिख दें। कौन जानता है कि किस मुखल्लिस इंसान का लिखा हुआ लफ्ज हम सबकी मुश्किल कुशाई का सबब बन जाए। तो आइए आगाज करते हैं उस पहली इलामत से जो तब सामने आती है जब इंसान खुद को दुनिया की हर पनाहगाह से बिल्कुल तन्हा पाता है। क्या हालिया दिनों में आपके साथ कभी ऐसा अनोखा वाकया पेश आया है कि आप अंदर से बिल्कुल टूट चुके हों, आंखों में आंसू मुसल्ले पर गिर रहे हों और अचानक आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर या तलावत करते हुए कोई ऐसी मखसूस आयत सामने आ जाए जो सीधी आपके हालात से मीच करती हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर चल रहे हों, अपने दुखों के बोझ तले दबे हुए, और किसी बिल्कुल अजनबी इंसान की जबान से निकले हुए चंद अल्फाज आपके कानों में गूंज उठें कि परेशान ना हो, मुश्किल वक्त बस अब गुजरने ही वाला है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है, या फिर उसके पीछे कायनात को चलाने वाली ज़ात का कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग उसे महज एक आम सी बात या महज इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूं जो आपको हैरान कर देगी। ये कोई आम इत्तेफाक नहीं होता। ज़रा एक मिसाल पर गौर कीजिए। जब एक मुसाफिर किसी घने और गर्म सहरा में रास्ता भटक जाए और प्यास से उसका दम निकल रहा हो, तो दूर आसमान पर चमकती हुई बजली या ठंडी हवा का एक झोंका उसे यह हौसला देता है कि पानी का चश्मा अब ज्यादा दौर नहीं है। वो हवा का झोंका उसे मरने नहीं देता। ठीक उसी तरह जब आपकी आजमाइश अपनी आखिरी हदों को छूने लगती है, जहां आपकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है, तो वो रहमान ज़ात आपको तन्हा नहीं छोड़ती। वो पूरे निज़ाम कायनात को हरकत में लाकर आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए छोटे छोटे इशारे भेजना शुरू करती है। यही वो हैरत अंगेज इलामत है जिसे हम गैबी तसल्लियां और दिलासे में कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी आजकल अपने आसपास ऐसी गैबी तसल्लियां महसूस हो रही हैं? कमेंट्स में मुझे अपने दिल का हाल जरूर बताइएगा। यहां तक कि अब आपके रात के ख्वाबों का मंजर भी बदल चुका होगा। आप ख्वाब में खुद को किसी तारीक गार से बाहर निकलते हुए, रोशन आसमान की तरफ देखते हुए, या मुसल्ले पर सुकून के साथ सजदा करते हुए देखते होंगे। ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त तस्दीक है कुरान पाक की सूरह अल बकरा की उस अजीम आयत की
जहां रब जलाल का फरमान है, आगाह हो जाओ, यकीनन अल्लाह की मदद बिल्कुल पास ही खड़ी है। आइए इस आयत के पस मंजर की गहराई को समझते हैं। जब सहाबा कराम पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े और उनके दिलों से ये चीख निकली कि आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी, तो इस वक्त आसमान से ये खुशखबरी सुनाई गई कि दिल छोटा मत करो, फतह का वक्त आ चुका है। ये जो आपको अचानक किसी की बात से हौसला मिल जाता है, ये जो करते करते आपका दिल संभल जाता है ना, ये कोई हादिसा नहीं होता। ये खुद खालिकी कायनात का अपना खास अंदाज है अपने मायूस बंदे से कलाम करने का कि ऐ मेरे बंदे, हिम्मत मत हारना, मैं तेरे दिल के एक एक जख्म को देख रहा हूं और मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ हूं। अगर आपको भी बार बार ऐसे गैबी पैगामात मिल रहे हैं तो उम्मीद का दामन मजबूती से थाम लीजिए, क्योंकि कुदरत अब आपकी तकदीर का बंद दरवाज़ा खोलने की आखिरी तैयारी कर रही है और आपकी कामयाबी अब चंद लम्हों की दूरी पर है। पहली निशानी के बाद अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के मौजूदा हालात पर गौर कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो दूसरी बात बताने वाला हूँ वो आपकी मौजूदा कैफियत से जड़ी है और आपके दिल को एक नया यकीन देने वाली है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हालात बदस्तूर ख़राब हों, मुश्किलात का पहाड़ वैसे का वैसा ही सामने खड़ा हो, लेकिन अचानक आपके अंदर का खौफ और घबराहट ख़त्म हो जाए, यानी बाहर तूफान चल रहा हो मगर आपके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान आ जाए। इंसान खुद सोचकर परेशान हो जाता है कि मेरा इतना बड़ा मसला अभी हल नहीं हुआ, फिर भी मुझे अब रोने का दिल क्यों नहीं कर रहा, मुझे अब डर क्यों नहीं लग रहा, आखिर ऐसा क्यों होता है। हालात तब्दील न होने के बावजूद दिल का यूं यकदम संभल जाना क्या जाहिर करता है। बहुत से लोग उसे दिल का मर जाना या अपनी लापरवाही समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी नादानी होती है। मगर आज मैं आपको उसके पीछे छुपा वो इलाही राज बताने वाला हूं जो आपका ईमान मजबूत कर देगा। जरा एक सादा सी मिसाल पर गौर कीजिए। जब एक छोटा बच्चा तेज तूफान और गर्ज चमक के बीच अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो बाहर का तूफान तो खत्म नहीं होता, लेकिन माँ के सीने से लगते ही बच्चे का रोना और डरना बंद हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब वो महफूज है। ठीक उसी तरह जब बंदा सब्र करते करते थक जाता है तो अल्लाह उसके दिल पर अपनी खास रहमत यानी सकीनत नाजिल फरमा देता है। अल्लाह बंदे को अंदर से इतना मजबूत कर देता है कि हालात का खौफ उसके दिल से निकल जाता है। जी हाँ, यही वो नायाब इलामत है जिसे हम दिल का बेखौफ हो जाना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी आजकल अपने दिल में ऐसा अजीब और गैर मुतवक्का सुकून महसूस हो रहा है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। ये दिल का सुकून कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इस बात की गैबी तस्दीक है कि आपका केस अब अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया है। इस खूबसूरत निशानी की गवाही खुद कुरान पाक की सूरह अल-फतह आयत नंबर 4 में मिलती है, जहां अल्लाह फरमाता है, वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में तमानियत और सुकून नाजिल फरमाया। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि उसने एकदम से हालात बदल दिए, बल्कि फरमाया कि उसने दिलों में सुकून उतार दिया। जब दिल पुरस्कून हो जाए तो ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि दुआ अर्श पर कबूल हो चुकी है, बस ज़मीन पर उसका मौजिज़ा ज़ाहिर होना बाकी है। जब अल्लाह आपको दुख के बीच में मुस्कुराने का हौसला दे दे तो समझ लें कि मालिक आपकी कुर्बानी से राज़ी हो चुका है। अगर आपके दिल से भी अब वो पुरानी तड़प और बेचैनी ख़त्म हो चुकी है और दिल कहता है कि जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा, तो मायूसी को अपने पास भी मत फटकने दें, क्योंकि ये इस बात की पक्की दलील है कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा दरवाज़ा भी खुलने वाला है जिसके लिए आपने सालों रोकर दुआएं मांगी हैं। 2 निशानियां तो आपने सुन लें, मगर अब जो तीसरी और आखिरी निशानी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हसास हैं, जिनके दिल बहुत नरम हैं। नाजरीन, पहली और दूसरी निशानी के बाद अब ज़रा अपने अंदरूनी जज्बात, अपने एहसासात और अपने आसपास के माहौल पर गौर कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो तीसरी और आखिरी बात बताने वाला हूं वो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ नाजरीन, ये एक ऐसी हैरत अंगेज अलामत है जो इंसान को मायूस या कमज़ोर नहीं करती, बल्कि अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। मगर अफसोस कि अक्सर लोग इस गहरे इलाही इशारे को समझने के बजाय उसे अपनी बदकिस्मती समझकर रोने बैठ जाते हैं। ज़रा ठंडे दिल से महसूस कीजिए,
क्या उन दिनों आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिन चेहरों पर आपको खुद से ज्यादा यकीन था, वो खामोशी से आपके रास्ते से हटते जा रहे हैं? जिन मुखलिस दोस्तों के साथ आपकी सुबह और शामें गुजरती थीं, उन्होंने किसी भी वाज़ेह वजह के बगैर आपसे दूरी अख्तियार कर ली है। यहाँ तक कि आपके अपने लोग भी आपकी नीयत पर शक करने लगे हैं और हालात ने आपको एक ऐसे जजीरे पर ला खड़ा किया है जहां आप बिल्कुल तन्हा हैं। और उसी अचानक तन्हाई का नतीजा ये निकला है कि अब आपका दिल भी उस मतलबी दुनिया की चमक दमक से बिल्कुल उचाट हो चुका है। अब आपका दिल किसी महफिल, किसी तकरीब या रौनक में जाने को नहीं चाहता। आपका वजूद सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और खामोशी मांगता है। यही वो हमारी तीसरी और सबसे बड़ी निशानी है जिसे हम कहते हैं मखलूक के आसरों का टूटना और दिल का दुनिया से बीजार होना। मेरे मोहतरम साथियों, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे सच्चाई के साथ बताइए, क्या आप भी उस वक्त इसी शदीद अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको भी महसूस हो रहा है कि अब उस कायनात में परवरदिगार के सिवा आपका कोई मददगार नहीं बचा? आज अपने दिल का गुबार कमेंट्स में मेरे सामने जरूर हल्का कीजिएगा। मैं आपके एक एक लफ्ज को खुद पढ़ूंगा। एक बात हमेशा याद रखिए, लोगों का आपसे दूर हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये दरअसल कायनात के मालिक की एक बहुत बड़ी हिकमत होती है आपको बचाने के लिए। जब वो गफूर रहीम ज़ात आपको कोई बहुत बड़ा मकाम देना चाहती है, तो वो आपके रास्ते से उन तमाम लोगों को खुद ही हटा देती है जो आपके आने वाले कल के लिए नुकसानदेह होते हैं। वो आपका हाथ लोगों से उसलिए छुड़वाता है ताकि आप टूटकर सिर्फ अर्श वाले का दामन थाम लें। इस आखिरी और अजीम शान निशानी की गवाही खुद कुरान हकीम की सूरा अल-अनआम की आयत नंबर 17 में मिलती है। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं जो इस मुसीबत को टाल सके। जब मालिकी कायनात अपने बंदे को तौहीद का ये आखिरी और पक्का सबक सिखाना चाहता है ना, तो वो दुनिया के सारे आर्जी सहारे गिरा देता है ताकि बंदे के दिल की गहराई से सिर्फ ये एक चीख निकले कि या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और यकीन जानिए, जिस लम्हे इंसान के अंदर से ये सच्ची आवाज निकलती है, वही लम्हा उसकी आजमाइश का आखिरी सेकंड होता है। इस वक्त बज़ाहिर हालात नहीं बदलते, लेकिन अल्लाह आपको मखलूक की गुलामी से आज़ाद करके अपनी मोहब्बत के रंग में रंग देता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इन तीनों अलामतों में से एक भी निशानी आज आपकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है, तो उम्मीद का दामन और मजबूती से थाम लें, क्योंकि कुदरत अब आपके मुकद्दर का बंद दरवाज़ा खोलने की आखिरी तैयारी कर चुकी है और आपकी फतह अब बस चंद कदमों की दूरी पर खड़ी है। मेरी उस बात पर कामिल भरोसा रखिए और आज रात शुक्राने के 2 नफल जरूर अदा कीजिए, क्योंकि आपका वक्त अब बदलने वाला है। चलते चलते कमेंट सेक्शन में अपनी वो एक सबसे बड़ी दुआ जरूर लिख दें जो आप चाहते हैं कि रब्बे करीम इसी महीने कबूल फरमा ले। हम सब मिलकर आपकी उस दिल्ली पुकार पर आमीन कहेंगे। कौन जानता है कि किस टौटे हुए दिल और किसकी जबान से निकली हुई आमीन हम सब की तकदीर बदलने का जरिया बन जाए। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दुखी दिल को जरा सा भी हौसला और सुकून बख्शा है, तो उसे अपने अन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। क्या पता आपका ये एक छोटा सा अमल किसी नामीद इंसान की जिंदगी में उम्मीद का चिराग रोशन कर दे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।